साथियों, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता को लेकर के एक ताज़ा अपडेट ये आया है कि ईरान ने साफ साफ ये बात कह दी है कि ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल, चाहे शुरुआत का हो चाहे मुख्य हो, यानी कि प्रारंभिक टीम हो या फिर कोर टीम हो, कोई भी नहीं जा रहा है, ऐसा फैसला लिया गया है। तो ये बात एकदम साफ हो गई है। लेकिन एक बड़ी खबर निकल के सामने आई डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उस नेवल ब्लॉकेट को लेकर के, उसकी नाकेबंदी को लेकर के। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को ऐसा करारा तमाचा जड़ा है, या यूं कहें कि उसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा करके रखती हैं। 25 ईरान के 25 कार्गो जहाज जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए एक तरीके से ईरानी बंदरगाहों पर उन्होंने एक तरीके से अपना एंकर डाला है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है और सीधे तौर पर ये इससे पता चल रहा है कि ईरान डरने वाला है नहीं, और दूसरी तरफ अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो सिर्फ दिखाने भर की बची है। उससे जुड़ी मैं खबरें अभी आपको बताऊंगा। और एक ईरान के भीतर एक पावर सेंटर को लेकर के बहस तेज हो रही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि दरअसल ईरान में अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में दो तरीके के नेताओं का उदय हुआ है। एक तो आईआरजीसी के भीतर जो लीडर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस जंग को रोका जाए जब तक कोई ठोस हासिल ना हो जाए। दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची, मसूद पाजेक्शियान जैसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसका हल बातचीत के जरिए निकाला जाए। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही है, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। उधर एक बड़ी खबर आई इजराइल के चैनल 12 के हवाले से खबर आई, जिसमें मोसाद के एजेंट्स को ईरान ने मारा है। इसकी पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है इस जंग के दौरान। बहुत सारे अपडेट हैं, मैं बताने जा रहा हूं एक एक करके, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर ही गौर डालिए। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया गया कि वो 25 ईरानियन लिंक्ड ऑयल एंड गैस टैंकर सक्सेसफुली एवेडेड यूएस ब्लॉकेड इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने सक्सेसफुली उसके 25 से ज्यादा गैस और तेल से लदे हुए जो टैंकर हैं उन्होंने घोषित अमेरिका की जो नाकेबंदी है उसके बावजूद सफलतापूर्वक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर गए, ये कहा गया। मैं बता दूं कि ये जो टैंकर्स थे दोस्तों, ये कथित तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये ईरान से जुड़े तेल और गैस शिपमेंट ले जा रहे थे। कहा गया कि अमेरिका द्वारा घोषित नाकेबंदी के बावजूद ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने में सफल रहे, और ये घटनाक्रम ऐसे भी देखा जा रहा है कि लगातार ईरान जिस बात को डिनाई कर रहा है, माफ कीजिएगा, अमेरिका जिस बात को लेकर के अड़ा हुआ है, और ईरान लगातार उसी बात पर सीधे तौर पर पिंच कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, हम तो यहीं से गुजरेंगे। आपको मैं बता दूं कि बीते दिन भी एक घटनाक्रम सामने आया था जिसमें एक ईरानी टैंकर जो है उसको पकड़ लिया गया था, उसको कब्जा कर लिया गया था अमेरिका के द्वारा। ये भी खबर आई थी। एक और खबर देखिए, यह आरटी हिंदी के हवाले से बताया गया कि ईरान का टैंकर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को पार करते हुए ईरान के समुद्र क्षेत्र में दाखिल हो गया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सिली सिटी नाम का यह टैंकर अमेरिकी नौसैनिक अभियान की कई चेतावनियों और धमकियों के बावजूद ईरान की नौसेना ने अरब सागर से सुरक्षित रूप से इसको पार करा दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक टैंकर अब ईरान के नजदीकी पोर्ट पर लंगर डाल के खड़ा हुआ है। यानी कि एक तरफ अमेरिका चेतावनी और धमकी देता रह गया, दूसरी तरफ आईआरजीसी की फोर्सेस ने इस टैंकर को सफलतापूर्वक जो है ईरानी बंदरगाह पर रोक दिया है, मतलब पहुंचा दिया है। यह जानकारी निकल के सामने आई। हालात यही नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरानी जो है ईरान का झंडा लहरा रहे हैं। ये वीडियो निकल के सामने आया, देखिए जरा। यह आरटी के हवाले से खबर है जिसमें आप देखिए कि ईरान का झंडा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर लहराता हुआ, फहराया हुआ दिखाया गया हवा में, ड्रोन के जरिए बताया जा रहा है। आरटी ने बताया गया कि यह फ्लैग जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है हॉर्मुज आइलैंड के ऊपर इसको फहराया गया है। लिफ्टिंग पीपल स्पिरिट, मतलब सीधे तौर पर ईरान ये संदेश देना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के असली दादा हम ही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों,
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि तेहरान हैज नो प्लान फॉर अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद अमेरिकन्स। मतलब यह बात साफ साफ कह दी गई, बता दी गई है कि अमेरिकन्स के लिए दूसरे राउंड की वार्ता का ईरान के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। जैक्सन हिंकल ने यह ट्वीट किया है, ही सेज दैट इफ यूएस सेंड अ टीम टू इस्लामाबाद दैट इज द मैटर दैट कंसर्न देम। बताया गया कि अगर अमेरिका इस्लामाबाद अपनी टीम भेज रहा है तो ये उनका मामला है, हमसे उससे क्या मतलब है, हम अपनी टीम नहीं भेज रहे हैं, ये बताया गया। आदित्य राज कौल ने ये बताया, देखिए ये लेबनीज जो अंग्रेजी का अखबार है अल मायदीन, उसने पाकिस्तान के ऑफिशियल से बात की और वहां से भी इस बात का कंफर्मेशन आया कि ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं आ रहा है, ये जानकारी दी गई है। इस बीच बढ़ती दोबारा जंग की बढ़ती आशंकाओं के मद्देनजर अब्बास अरागची ने डिप्टी कमांडर आईआरजीसी नेवी के डिप्टी कमांडर से मुलाकात की है और ये उस मुलाकात की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखें। ये मुलाकात हुई है अब्बास अरागची की और आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर, इन दोनों की मुलाकात हुई है और ये उस मुलाकात की तस्वीरें हैं। तेहरान टाइम्स ने ये तस्वीरें जारी की है। एडमिरल बमानी हैं जो इस वक्त मौजूदा वक्त में आईआरजीसी नेवी के डिप्टी कमांडर हैं, उनसे मुलाकात हुई है। खबर एक और है अमेरिकी तैयारियों को लेकर कि अमेरिका भी जंग के लिए धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहा है। इस खबर को देखें, करंट रिपोर्ट की यह खबर है। बताया गया कि यूएस मिलिट्री कार्गो एंड रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट आर हेडिंग टुवर्ड द मिडिल ईस्ट, यूएस अपीयर्स फुली प्रिपेयर्ड फॉर रिज्यूम द वॉर। बताया गया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका जो है जंग को फिर से दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि उसके मिलिट्री कार्गो प्लेन और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, मिडिल ईस्ट में लैंड किए हैं, ये बात निकल के सामने आई। इस बीच जंग की बढ़ती आशंकाओं के मद्देनजर ईरान के जो जुडिशरी प्रमुख हैं हुसैन मोहसेनी, उन्होंने भी एक बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर, इन्होंने बताया कि जुडिशरी वांट द वॉर कुड पॉसिबली रिज्यूम। उन्होंने भी कहा कि ये जंग जो है दोबारा शुरू हो सकती है और इसलिए ईरान को और आईआरजीसी को तैयार रहना चाहिए। ये बाकायदा ईरान की जो एक तरीके से जुडिशरी के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये जानकारी दी। एक और वीडियो निकल के सामने आया आईआरजीसी के जवानों का जंग से पहले तैयारी करते हुए, वर्जिश करते हुए। एक तरीके से ये वीडियो देखिए जरा, ये वीडियो निकल के सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये आईआरजीसी के ट्रेनिंग सेंटर का ये वीडियो निकल के सामने आया है, जिसमें आईआरजीसी के जो जवान हैं वो स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे एक तरीके से ये संदेश दिए जाने की कोशिश है कि आईआरजीसी जो है इस जंग के लिए पूरी की पूरी तरीके से तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर नेक्स्ट लेवल वॉर की तैयारी ईरान ने भी शुरू कर दी है। ये बात निकल के सामने आई, मतलब ईरान ये बात जानता है कि हम जब जाएंगे नहीं तो हम पर हमला होगा और अगर हमला होगा तो उसको और ज्यादा मजबूती के साथ जवाब देना है। अच्छा, अब ईरान में किस तरीके से दो अलग अलग जो ध्रुव हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। पहले जरा इस खबर को देखिए। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, बताया गया कि सीनियर ईरानी मिलिट्री कमांडर अली अब्दुल्लानी says Iran's armed forces are ready to deliver immediate and decisive response to any renewed hostile action by its एडवर्सरीज। सीधे सीधे ये बताया गया कि किसी भी तरीके से दुश्मन के द्वारा किए गए हमले का माकूल जवाब देने के लिए उनकी सेनाएं तैयार हैं। और ये आईआरजीसी के सीनियर मिलिट्री कमांडर ने अली अब्दुल्लाही ने ये बयान दिया है। एक खबर और विजनर के हवाले से ये खबर है, ब्लूमबर्ग ने ये खबर छापी है, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। मैं आपको इसको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। इस खबर में बताया गया कि ब्लूमबर्ग के अनुसार अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ईरान की आईआरजीसी के कमांडर अहमद वहीदी सख्त और कड़े रुख के साथ बातचीत पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरान के अंदर इस मुद्दे पर मतभेद मौजूद हैं कि एक तरफ अहमद वाहिदी जैसे कड़े विचार वाले नेता हैं, जबकि दूसरी तरफ मसूद पाजेक्शन और अब्बास अरागची जैसे अपेक्षाकृत कम वैचारिक और व्यवहारिक रुख रखने वाले अधिकारी हैं, जो वॉशिंगटन के साथ किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ने के इच्छुक बताए जाते हैं।
इस बीच ईरानी सरकारी टेलीविजन ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में किसी ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने या अनौपचारिक बैठकों के तय होने की खबरें निराधार हैं। अब तक कोई भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल न मुख्य और न ही प्रारंभिक टीम इस्लामाबाद नहीं पहुंची है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अल्टीमेटम की समय सीमा को लगभग एक दिन बढ़ाते हुए मंगलवार से बुधवार तक कर दिया है, यह भी जानकारी आई निकल के सामने। वहीं अमेरिकी डेलीगेशन के जल्द ही वॉशिंगटन से इस्लामाबाद रवाना होने की भी संभावना जताई जा रही है। यह बताया गया उड़ान में कम से कम 15 घंटे लगते हैं, तमाम सारी चीजें इसमें बताई गई। लेकिन जो मुख्य खबर है वो ये है कि ईरान के भीतर दो ऐसे धुर बन गए हैं जिसमें ऐसी खबरें आ रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक जंग के पक्ष में और दूसरा बातचीत के पक्ष में है। क्रांति कुमार देखिए क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता संतुलन तेजी से बदल रहा है। अब असली ताकत धार्मिक नेता आईआरजीसी के पास दिखलाई जाती दिख रही है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार आईआरजीसी ने मिलिट्री और डिप्लोमेसी दोनों पर पकड़ मजबूत कर ली है। आईआरजीसी के चीफ मेजर जनरल अहमद वाहिदी ईरान के नए पावर सेंटर बनकर के उभर रहे हैं, ऐसा इनका दावा है क्रांति कुमार का। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई और आईआरजीसी चीफ की जोड़ी को सबसे ताकतवर माना जा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति और ईरानी विदेश मंत्री, जिन्हें नरमपंथी माना जाता है, साइडलाइन कर दिया गया है। आईआरजीसी ने ईरानी सरकार को नजरअंदाज कर हॉर्मुज बंद रखने का फैसला किया है। आईआरजीसी का गठन इसलिए किया गया था ताकि ईरानी सेना ईरानी सरकार का कभी तख्ता पलट ना कर पाए। अब वो आईआरजीसी ईरानी सरकार के ऊपर हावी हो गई है, ये बात ये अपने ट्विटर हैंडल में लिख रहे हैं। एक और खबर आई चैनल 12 के हवाले से, इजरायली हेब्रू मीडिया का चैनल 12 है, उसने एक जानकारी दी मोसाद चीफ के हवाले से। मोसाद चीफ ने अपने एक बयान में यह माना है कि 40 दिन की जो जंग चली, इस जंग के दौरान मोसाद के कई एजेंट ईरान में मारे गए हैं। यह क्रडल की खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए इसमें क्या बताया गया है। बताया गया कि हेड ऑफ द मोसाद एडमिट एजेंट किल्ड आउटसाइड द इजराइल ड्यूरिंग वॉर ईरान। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार मोसाद प्रमुख डेविड बरेना ने स्वीकार किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान इजराइल के बाहर एक मोसाद एजेंट की मौत हुई है। बताया गया कि एजेंसी के मुख्यालय में आयोजित एक स्मृति समारोह के दौरान यह बातचीत की गई। ऑपरेशन लॉयंस रोर्स के दौरान मेरे विचार और मेरा दिल उस अधिकारी एम उसका नाम रखा, गर्व से भरे थे जो इजराइल से बाहर अपने कर्तव्य को निभाते हुए शहीद हो गया। यानी कि इजराइल के बाहर मोसाद का एजेंट मारा गया है। खबर डोनाल्ड ट्रंप के एक ताजा ट्वीट से भी जुड़ी हुई है, आइए देखिए जरा क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। बताया गया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाज द कंप्लीट एंड टोटल obliteration of the nuclear dust site in Iran. Therefore, digging it out will be the long and the difficult process. डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हालांकि हमने उस पर हमला किया था जो एनरिच्ड यूरेनियम था और न्यूक्लियर साइट्स पर, लेकिन अब यह है कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम निकालना लगभग नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है। ये ताजा ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ललन टॉप की इस खबर को देखिए, इसमें भी वही बात बताई गई, ईरान से यूरेनियम निकालना मुश्किल। ट्रंप ने दुनिया को वजह बताई और वजह यह बताई कि उसने जो हमला किया था उसके बाद चीजें बंद हो गई, इसलिए उसको निकालना मुश्किल है। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।